नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं स्वतेजिता टाइम्स, सच्ची खबर अच्छी खबर आप तक। एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजिता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबर। लखनऊ महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर समाज सुधारक योगिनी नीलम ने भव्य यज्ञ का किया आयोजन। योगिनी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि हम अच्छे या बुरे पैदा नहीं होते, हमारे कर्म ही हमारी महानता निर्धारित करते हैं। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। तद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करिष्णमीन्द्रभूतानां कामिहोपहवे श्रियं ॐ नाभ्यायाशिदन्तरिक्षवंशिष्णो देवाभ्रामो वर्धिषाधोता तथा लोकान् अकल्पयन्नः त्वदीयं मस्त गोविन्द। श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मोन्दस्य प्रार्थे श्री सेद्वारा कल्पे वैवस्मन्त्री अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथम चरणे अद्य पूर्वो उच्चारित संकल्पानुसारेण पूर्व आवाहित देवी देवता सहिताय श्री वाल्मीकि जयंती महोत्सव हेतु श्री रामचरितमानस पाठ पश्चात समस्त कार्य से परिपूर्णता हेतु अपना नाम अपना गोत्रोच्चारण करें। श्री भगवते श्याम सदा शिवाय श्री सीताराम देवता सहिताय कृपा प्राप्ति हेतवे हवनम चा संकल्पम करिष्ये। मस्तंग लगा ले और यहीं चढ़ा। ओम जयागतो दूरमुदयित देवं सुदथेवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेगं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अस्तु शिव संकल्प। ओम आदित्य रुद्रा विश्वे देवा मृगणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कार्यासिद्धे चंदन श्रीमहत् पुण्यं पवित्रं पावनासनं पावनां पार्थे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी वसति सर्वदा। गन्धद्वारां करिष्णीं श्रीश्रीं नमः। ओम यमुनायै नमः। ओम सरस्वती नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथों श्री सरजूदेव्यै नमः। ओम पवित्रावचो वा सर्वावस्थां गतो विवा यास्मै पुण्डरीकाक्षं सावायभद्राक्षी पुण्डरीकाक्षा पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु महिमानः सचक्रयक्रवोरवे साध्यः सत्तदेवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों लोकों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है, इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर रंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। श्लोक का अर्थ, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, जो तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की और आदिकवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्राखंड
ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, परंतु वे आदि राम से अनभिज्ञ रहे। Valmiki was born as Ratnakar and was a dacoit who used to rob people and kill them. His encounter with Narad Muni transformed his life as he advised him to chant the word Ram. However, Ratnakar could not get himself to chant the word even after several attempts. So Narad asked him to say Mara instead, which is Ram spelled backwards in Hindi. The Mara turned Ram eventually, and as his penance continued for several years and anthils formed around him, Lord Brahma श्री मंगलमूर्तये स्वाहा। ओम अम्बे स्वाहा। ओम अंबिके स्वाहा। ओम अंबालिकायै स्वाहा। ओम श्री महागौर्यै स्वाहा। श्री वृणाद्यावाहित देवताभ्यो स्वाहा। श्री सूर्याद्रमग्रहाद देवताभ्यो स्वाहा। ओम यथावाण प्रहार जायांशपूरका पादो श्रीस्वा भूतानि पादस्य प्रथम निभिः गन्धद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करिष्यमि सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं ॐ नाभ्यायाशिदन्तरिक्षवंशिष्णोजोः समवर्ततापदभ्यां भूवर्तिसहद्भवता तथा लोकान् अकल्पयन्नः त्वदीयं वत्स विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषो विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मोन्दुस्मे प्रारणे श्री द्वारा कल्पे वैवस्मन्वन्ते अष्टाविंशत्यमे कलियुगे प्रथम चरणे अद्य पूर्वो उच्चारित संकल्पानुसारेण पूर्व